तो किसान आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर लड़की की शादी करनी है तो पहले किला बेचना करना पड़ा है, अगर सोरा बढ़ाना है तो पहले आड़ती की वही में गुठा लाना पड़ा है। बनन की क्यों कोनी, क्योंकि और आगे तो बढ़ाए 100 रुपये बाहर, मारे बढ़ाए 10 रुपये बाहर। और तो काचे काटे हैं, किसे टाटा अंबानी का छोरा सुना फांसी खांदा, सुना है कि कोई बारी फांसी खांदा, को नौकरी पैसा सुना है जहर खा गया टोटा के कारण। तो हमने कोसा बोली कुत्ती का लठ मार रखा है, ऐसी कौन सी काली किस्मत लिखा रखी है। रोज के 45 किसान फांसी खावा देश में के भैया 7,32,000 जवाना की कुर्बानी के बाद जो बटन दाब के आपने आजादी मिली थी, आपने 72 साल खो दिए, हमारी 4 पीढ़ी खो दी, आज तक उसका सही उपयोग नहीं कर पाए हो। लेकिन किसे उड्डा के, किसे चुटाड़ा के, किसे खट्टर का फर्क पड़ा है। बता दो जो चुनाव हार के को फांसी खांदा, हम इलेक्शन छोड़ांगे, प्रचार उन्हें क्या करांगे। फांसी तो आपने खानी पड़ेगी, टोटे कारण आपके बेटे ने खानी पड़ेगी। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पर राजनीति की बात करी जाएगी, लेकिन राजनीति की बात किसी उड्डा चौटाला या किसी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं होगी, वो राजनीति की बात आपकी बात होगी। आप मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, 2-4 बातें आपके बीच में करूंगा, सोचने वाली बातें करूंगा। नहीं तो राजनेताओं को भाषण देने आते हैं, लंबी बातें करनी आती हैं। आप जितने मेरे भाई बुजुर्ग बैठे हो, या तो खुद खेती करते हो या खेती पे किसी न किसी माध्यम से निर्भर हो। सही कह रहे हो ताऊ जी, किसान हो सारे। देखो भाषण देना ताऊ आसान है, मैंने बहुत बड़ी सभा में भाषण दिए हैं, बहुत और दिए हैं। आप तो बात करूंगा सीधी, आप तो जवाब मांगूंगा, उन बातों जवाब दियो। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होया था, तो इस बात के लिए आजाद होया था वह देश के किसान और मजदूर को जो अंग्रेजी राज में लूट होती थी साहूकारों की, और जो अंग्रेजों की लूट थी, उससे छुटकारा मिलेगा, और इसी का नाम आजादी था। यह बात थी ताऊ। ऐसा तो नहीं था वह टाटा बिरला अंबानी के उस टाइम पर कोड़े लगा कर दे, ऐसा तो नहीं था को अडानी अंबानी उस टाइम पे अंग्रेजों के गुलाम होया करते। जो उस टाइम पूंजीपति था वो भी मौज लिया करता, मुगलों के राज में मौज लिया करता। यदि अंग्रेजी राज में कोई तकलीफ में था तो देश का किसान और मजदूर था। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो 15 अगस्त 1947 को आपको आजादी मिली है, ये न्याम शाम में नहीं मिली है। आप सारे जो भाई हो बात को सुन के खारिज कर देते हो। जो आजादी आपको 15 अगस्त को मिली थी वो 7,32,000 जवानों की कुर्बानी के बाद मिली थी। भगत सिंह जैसे शेर फांसी चढ़े थे जब आजादी मिली थी, और वो 7,32,000 जवानों के बाद जो कुर्बानी के बाद आजादी मिली थी, क्या वो सोचने लायक बात नहीं है? किस बात के लिए मिली थी, किस मकसद के लिए मिली थी? अगर वो सोचने वाली बात है बुजुर्गों, तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो 15 अगस्त वाली आजादी थी, भगत सिंह और छोटू राम की आजादी थी, वो आप सबके लिए मिली थी। और आप सबको इसलिए मिली थी ताकि जो मेहनत आपकी, जो फसल आपकी मंडियों में सरेआम रुलती थी पहले, उसको ठीक ठाक तरीके से अपने गुजर बसर लायक आपकी आमदनी हो सके। अब 72-73 साल हो गए, सारी पार्टी आपके ऊपर राज करके चली गई। न्यू बता दो वह जमींदारा की में मौज हुई है कि 72 साल में। ये बारे भाषण देना बहुत लंबे हो जाएंगे, को किसान कानूना के बारे में भाई बता देंगे और बता देंगे। एक मोटी 2 रुपये बात पूछूं, आपका गांव में 100 में तो 95 जमींदारी से हैं जिनके दोनों गुट्ठे बैंक में लाग रहे। मन वो 5 बचोड़े आदमी एक बार अनुमान सा लाके बता दो, उन्होंने हमारे कच्चे कट रहे हैं भाई, सहम है कोई? तो 5% का आंकड़ा इसलिए दिया है, कहीं कह दियो ना इनको जो ना हमारा तो कच्चे कट रहे, तो वह खेड़ी वाले कच्चे तो कौन कट रहे? दोनों गुट्ठे बैंक में लाग रहे हैं, धरती जानना हो रही है। अगर कोई कसर रह रही है तो एक काले कानून आ गए, अगले 5 से 7 साल में आपकी जो खेती है वह खत्म हो जाएगी। और इसका सिर्फ एक कारण है, 50 कारण नहीं है। कारण तो अड़ा कोई 50 गिना दो, मुद्दे को कोई गिना दो, सिर्फ एक कारण है। जो 15 अगस्त को वोट की आजादी आपको मिली थी, आपने उसका सही इस्तेमाल नहीं करा। वो वोट की आजादी हजारों लाखों वीरों की कुर्बानी के बाद मिली थी, और इसलिए मिली थी कि आप अपना राजा खुद चुन के और दिल्ली में चंडीगढ़ में अपने राजे बैठाओ, उनके हाथ से अपना का कानून बनवाओ। यहाँ बहुत लोग आए होंगे, कोई भ्रष्टाचार पे भाषण देगा, को जाति पे भाषण देगा, क्या नाम पे देगा। हमने जाति के लिए काम कर रखा है, लेकिन जाति के लिए वोट मांगने नहीं आए। वोट और सपोर्ट, आपका साथ, आपका सहयोग सिर्फ एक बात के ऊपर कि 72 साल पहले जो आजादी का सपना भगत सिंह ने देखा था, उसको पूरा करने की उम्मीद किससे लगाए बैठे हो? क्या कांग्रेस पार्टी जो 72 में से 50 साल राज करके गई, उस तो उम्मीद कर रहे हो भाई? बता देता हूँ, आड़ा हमें आए हैं न्यू कहना पहला ही चालू कर देंगे तो फलाना ना राणा आए हैं भाई। या जो 15-20 साल ये बीजेपी के बैठे ऊपर नीचे बड़े बड़े अंबानी अडानी के जो गुलाम है, इनसे उम्मीद कर रहे हो? किसका उम्मीद कर रहे हो ताऊ? जिसने 72 साल में 50 साल लूट के खाया उससे, या जिसने 20 साल लूट के खाया उससे? अगर इनके भीतर जमीर जिंदा होता, किसी के भीतर भी, तो चौधरी छोटू राम 2 रुपये बात कह के गए थे कि वे किसान की आजादी का मतलब देश की आजादी है, और किसान की आजादी 2 रुपये लाइन में पूरी हुई है। जुगर व्यापारी की फसल के भाव बढ़े हैं,
जुगर कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़े, जुगर मजदूर की मजदूरी बढ़े, उसे तरीके से किसान की जिन्स का भाव महंगाई के हिसाब से बढ़ेगा। अगर यह महंगाई के भाव की नीति लागू हो जाती तो गेहूं का भाव भी कम से कम 8,000 रुपये क्विंटल का बैठा था। 8,000 रुपये क्विंटल में खेड़ी वाले ने बता दो कि किसे किसान भाई को कमजोरी को बोध को गाठा टोटा रह जाता था। लेकिन आज यह बात हनुमान जितनी बड़ी लागे यह बात तो वेला बढ़ने की कोनी, बढ़न की क्यों कोनी, क्योंकि और के तो बढ़ाए 100 रुपये बार, हमारे बढ़ाए 10 रुपये बार। और तो कच्चे काटे हैं। किसे टाटा अंबानी का छोरा सुना फांसी खांदा, सुना के तो कोई व्यापारी फांसी खांदा, को नौकरी पेशा सुना जहर खा गया टोटे के कारण। तो तमने को सा बोली कुत्ती का लठ मार रखा है, ऐसी कौन सी काली किस्मत लिखा रखी है। रोज के 45 किसान फांसी खावा देश में, बेरा आपने इस बात का 24 घंटे में 45 किसान टोटा का कारण फांसी खावे हैं। और ये जो हार्ट अटैक तक मरे हैं, ये लकवा था जो पीड़ित हैं, टीबी थे जो से पीड़ित हैं, ये भी टोटे थे पीड़ित हैं। क्यों खाने ना तो ढंका बनता को नहीं, कि मैं खाने ना तो मिलता को नहीं। टोटा में टेंशन में 70 डाल की बीमारी बन जाए। ये टेंशन को अंबूठे ने सुनी थी, टेंशन को चीज वगैरह सुनी थी क्या? आज टोटा में टेंशन भी जो जना जना का बना है। ये बात आपने इसलिए बता रहा हूँ कि टोटा जो खेती में आपने मिला पिछले 70 साल में, उसने भीतर भी खा लिया और बाहर भी खा लिए। यो जो हमारा भाईचारा था कि इतना कमजोर था, एक राजकुमार सैनी जैसा ठग उसने खराब कर दे रहे, इतना कमजोर था ये ताऊ। लेकिन टोटा आ रहा है भाई, टेम पे किसी के ले तो पुगाए नहीं जानते। टोटा में आपस में जूत बाजा है, ना रिश्तेदारी ना भाईचारा और ना शरीर रह रहा। तो बुजुर्गों सम्मानित साथियों, सिर्फ आप स्पष्ट और साफ एक बात पूछना चाहूँ, जे इस बीमारी ने खांसी जुकाम की बुखार की तो बीमारी मान रहे हो तो किसी ने आजमा लियो जुकाम की गोली देकर। डॉक्टर पर तेरे जोड़ा साहब बैठे हैं, कौन बैठे भाई साहब है? ले बस बुखार हो रहा है, लेता हूँ गोली, वो जगह ठीक है। लेकिन ताऊ कैंसर की बीमारी का इलाज करनी किसी गांव में बैठे है कोई जोड़ा साहब को कहनी ऐसा तेरी कैंसर की बीमारी काट दूंगा। बुजुर्गों, या जो आपके खेती में बीमारी लाग रही है, या कैंसर भर की बीमारी है, या किसी जोड़ा साहब डॉक्टर पर छोटा मोटा नहीं कटेगी, ना उस पर कटेगी जो 70 साल तक दुकानदार है। अगर किसी के भीतर में जमीन जिंदा होता तो किसान आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। अगर लड़की की शादी करनी है तो पहले किला बेचना करना पड़ा है, अगर सोरा पटाना है तो पहले आड़ती की वही में गुठा लाना पड़ा है, और कोई काम करना है तो बैंक में गुठा लाना पड़ा है। जो खेती में जो आप बर्बादी की हालत में पहुंचे हो, सिर्फ इस कारण पहुंचे हो। दिल्ली चंडीगढ़ में आपने वो आदमी बिठाए जिनने आपकी सिर्फ बकान का काम कराया, कोई किसी पार्टी का ठेकेदार, कोई किसी पार्टी का ठेकेदार। तो एक बात ना आप आज गौर करके रात में चिंतन करियो कि भैया 7,32,000 जवाना की कुर्बानी के बाद जो बटन दाब के आपने आज़ादी मिली थी, आपने 72 साल खो दिए, हमारी 4 पीढ़ी खो दी, आज तक उसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आज मौका आया है, आपका भाई, आपका एक बेटा अपने दम पर राजनीति में एक मजबूत स्थान लेके आया है। इसने किसी उड्डा चौटाला पार्टी ने विधायक नहीं बनाया, को कांग्रेस बीजेपी ने विधायक नहीं बनाया, को दादा लाई राजनीति करके यहाँ तक नहीं पहुंचा। अपने दम पे मेहनत करी है, अपने दम पे संसाधन जोड़े हैं, अपने दम पे आपके बीच में आज न्यू कहना आया है। अकबर मैम ने तो मेरे को एक बना के चंडीगढ़ में भेज दिया, मैं चाह रहा हूँ बड़ौदा दूसरा विधायक देखें। ये जो दादा लाई पार्टियां के घर बैठे मौज ले रहे हैं, अगर मेरा दादा ने न्यू करा, पड़दादा ने न्यू करा, खुद का बता दे को नहीं तू कितना पढ़ रहा तेने क्या कर रखा है, और हमारे भाई फिर वो काम आज उनके खिलाफ हमारा भाई एक संदेश आपके बीच में लेके आया है कि भाई मजबूत करने का काम करो, 1 करे 11 करने का काम करो। और फिर आप चंडीगढ़ में भी, दिल्ली में भी देखियो, जो संसद और जो विधानसभा आज आपके खिलाफ काले कानून पास करे हैं, यदि इन वर्गे न्यू कर करके 10 भाई हमने जोड़ लिए तो इनकी हिम्मत नहीं होगी डाकुआ की हमारे खिलाफ ये काले कानून पास करने का काम करें। बुजुर्गों, सम्मानित साथियों, बोलने बहुत सारा है, लेकिन आप सारे हमारे बड़े भाई को सुनने को उत्सुक हो, इसलिए सिर्फ एक बात याद दिला के कि ये जो मौका मिलता है रोज नहीं मिलता भाई। बड़ौदा ने मौका मिल रहा है 1 साल के भीतर दोबारा परमात्मा अपने श्री कृष्ण जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनको दिव्य गति दे, लेकिन ये दोबारा मौका मिला, आप इस मौके को मत चूको। यदि इन दादा लाई पार्टियों के चक्कर में आके बोला मैं हार जाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा, आपने इनकी हार जीत का ठेका कौन ले रखा था? क्या फर्क पड़ा है? न्यू बता दो, तारा जो चुनाव हार गए ना, तारा तो कर्जा सर पर बढ़ेगा, लेकिन किसे उड्डा के, किसे चुटाड़ा के, किसे खट्टर का फर्क पड़ा है? बता दो, तो चुनाव हार के को फांसी खांदा, हम इलेक्शन छोड़ांगे, प्रचार उन्हें क्या करांगे? फांसी तो आपने खानी पड़ेगी, टोटे कारण आपके बेटे ने खानी पड़ेगी। तो इस बात ना समझ लो, इन डाकुओं का कोई फर्क नहीं पड़ता जो बीच में दुष्प्रचार चलाओगे, न्यू कहोगे ना नए, ये तो नए उठे हैं। तो नए और पुराने सिर्फ एक बात का खातिर उठे हैं कि भाई ये जो 15 अगस्त वाली आज़ादी है, ये आपका जो अधिकार था आपने मिल पावे, चौधरी छोटू राम का सपना पूरा हो पावे, और उसका खातिर आपका भाई ने जो कदम बढ़ाए हैं, जितनी ताकत दोगे उसने 10 गुना करके देगा, इसका मन विश्वास है। तो आप सारे भाइयों ने मेरी बात सुनी, उम्मीद करूंगा आज रात में बैठ के चिंतन करोगे। अब किसान के रूप में हमारा कर्जत है और हमारे इस कैंसर का पेंडा छुटाना है। अब मुंह पे या सुतरी जो करीम आ कर बिला बुरा उनकी करीम सुनियोगी तो हमने
बोले फेयर एंड लवली आवा पूरा कर दे आदमी ने। तो जो फेयर एंड लवली वाले जो से आओगे ना मीठी बात मारनी है, उनकी बातें माना तो आपकी बात है, लेकिन भीतर जो कर्जा नाम का कैंसर है, टोटा नाम का कैंसर है, यो मिटाना है तो इन बातों में विचार करियो कि किसान का मुद्दा पे वोट देना पड़ेगा और भाई का साथ देना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।